आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 3050 मामले नए आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,13,519। वहीं उत्तराखंड में 2,47,603 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 54,735 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 53 मरीजों की हुई मौत। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग में घटिया बागड़ के पास जेसीबी के ऊपर मलबा गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, जिसमें एक जेसीबी चालक, एक हेल्पर और स्थानीय मजदूर की मौत हो गई, जिनके शवों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि बीआरओ के द्वारा सड़क काटने का कार्य निजी कंपनी गर्ग एंड गर्ग कंपनी को दिया है। भारत चीन को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से यह सड़क महत्वपूर्ण है, जिसे काटने का कार्य गर्ग एंड गर्ग कंपनी कर रही है। उच्च शिक्षा और आपदा प्रबंधन मंत्री और जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, लामबगड़, बेनाकुली आपदाग्रस्त रंडाग बैंड का स्थलीय निरीक्षण किया और बीआरओ और कार्यदायी संस्था को 2 दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के निर्देश दिए। जिसके बाद बड़ा गांव, डाक, आपदाग्रस्त क्षेत्र, तपोवन, भंगियूल, रैनी गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक फरमान दिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को ग्राम सभा में कोरोना पॉजिटिव लोगों को दवाई का वितरण किया जाना है और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखें और साथ ही मुंह पर मास्क, हाथों पर ग्लव्स और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जबकि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न मास्क, न सैनिटाइजर और न ही ग्लव्स दिए हैं। इस फरमान के आने के बाद पूरे उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह के कार्य करने से साफ मना कर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र अंशियारी लगातार 3 माह से कोविड की ड्यूटी कर रही हूँ, जिस कारण मैं भी आज कोरोना पॉजिटिव हूँ। 3 दिन से इस महामारी का शिकार मैं भी हो चुकी हूँ। हमें लगातार गांव में जाना पड़ता है, बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी लेनी पड़ती है ड्यूटी के दौरान, और जो बाहर से आते हैं उनको होम क्वारंटीन किया जाता है, और जो गांव में पूरी गांव की सर्वे की जाती है उसमें देखा जाता है कि कौन किसे बुखार है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। बिना जन सहभागिता के इस महामारी से जंग नहीं जीती जा सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि संक्रमण के लक्षण आने पर तत्काल डॉक्टर के पास जाएं और अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। इससे कोविड-19 के संक्रमण में फैलाव को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। बिना जन सहभागिता की जंग नहीं जीती जा सकती। तो बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उनके जीवन की, उनके परिवार के जीवन की, उनके गाँव के जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। बचने की कोशिश में कहीं न कहीं आम आदमी अपने को खतरे में डालता है। अगर कहीं पर भी उसको ये महसूस होता है कि कुछ भी बुखार, खांसी, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो तत्काल उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और RT-PCR टेस्ट के माध्यम से वास्तविकता की जानकारी उसको देनी चाहिए। क्योंकि कई बार उसको हल्के में लेके लोग 5-6, 7, 10 दिन के बाद जब संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो उसके बाद अस्पताल जाने का काम कर रहे हैं, जिससे उन्होंने अपने जीवन को तो खतरे में डालने का काम किया ही, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के और अपने गांव के अंदर भी संक्रमण फैलाकर के उन्होंने सबके जीवन को खतरे में डाला। इस राज्य के हर एक निवासी से अनुरोध करना चाहूंगा, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको लगे कि आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो RT-PCR टेस्ट कराकर वास्तविकता में रूप देख लें। क्योंकि कोरोना इतना बड़ा वो नहीं है कि वो आपके जीवन को हरा सके। 1 लाख में 100 लोग मारे जाते हैं, तो आपको स्वयं सोचना होगा कि आप 99,900 लोगों में, आप 100 लोगों में नहीं। जिस दिन आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना से लड़ने के लिए अपने को तैयार करोगे, कोरोना हारेगा और आप जीतेंगे। तो आज कोरोना को हराने की जंग में अपनी जागरूकता के साथ RT-PCR टेस्ट अवश्य कराएं, ताकि आपको आपकी वास्तविक स्थिति के बारे में मालूम। ग्रामीण क्षेत्र पिरुमदारा में रेलवे द्वारा बनाए गए अंडर बाईपास की वजह से हजारों लोगों को अपने घर जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। पिरुमदारा मुख्य बाजार से धनपुर, गोसाई, आम पोखड़ा,
भवानीपुर, खुलवे और कई गांव सहित नई कॉलोनियों को जाने वाला मुख्य मार्ग 2 दिन की बरसात से जलमग्न हो गया है, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्षेत्रवासियों ने रेलवे के उच्च अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों को जल भराव के मामले में कई बार अवगत कराया। साथ में हाईकोर्ट तक भी मामला गया कि यह कार्य जनहित में नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जो रेलवे अंडर बाईपास बन रहा है वह सही तरीके से नहीं बन रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर का कार्य जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम तड़म में रविवार को तड़म पूर्व प्रधान कुबेर सिंह और ग्राम प्रधान दयाल सिंह के नेतृत्व में ग्राम तड़म के पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। पूर्व प्रधान कुबेर सिंह और ग्राम प्रधान दयाल सिंह ने ग्रामीणों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक होने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। लक्सर के बालावारी तिराहे से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा के साथ व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा, बीज कीटनाशक विक्रेता समिति के अध्यक्ष जोत सिंह और प्रेस क्लब अध्यक्ष हितेश धीमान ने नगर को सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर टैंक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लक्सर नगर क्षेत्र के बालावारी तिराहा, मेन बाजार, सिमली, शिवपुरी, केशव नगर आदि में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है देश का भी, और जो सरकारें हैं हमारे, चाहे देश में या किसी प्रदेश के अंदर, अगर दवाइयाँ हैं तो ब्लैक मार्केट के तहत जो है उसको बाज़ार में जो है बेच रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे परिचित हैं जो बहुत कठिनाई इसके लिए जो है उन्होंने फेस करी। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से अगर मैं विचार रखूँ तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार है वो अपने कर्तव्य पालन में जो है बिल्कुल फेल है, और लगातार जिस तरह से जो दुकानदारों की या जो हमारे वकील हैं उनकी, और भी कई समाज के अन्य वर्ग हैं, उनकी हालत जिस तरह से ख़राब होती जा रही है कोरोना में और बंद के कारण, तो इसका कोई सही रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने महीने भर के अंदर कोई सही रास्ता नहीं निकाला तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। उत्तराखंड आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने पूरे तरीके से पैर पसार लिए हैं और अब गांव-गांव में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार की गलत पॉलिसी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से हार मान ली है और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जो व्यवस्था है बहुत ख़राब हो चुकी है और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है, मीडिया भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक इसके परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। और जहां तक सरकार है, सरकार ने एक हिसाब से गिव अप कर दिया है, लाचार हो गई है सरकार। तो जो आज कोविड का हाल है उत्तराखंड में बहुत बुरा है। अगर आप यहाँ पर हर चीज़, संक्रमण दर देखें, चाहे मृत्यु दर देखें, तो पूरे देश में सबसे टॉप पर आज हम आ रहे हैं। तो पहाड़ों के हॉस्पिटलों की हालत बदतर है, वहाँ पर पैरासीटामॉल भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज जो हमारे पास संसाधन थे उन्हीं को हम सक्रिय नहीं कर पाए अभी तक। हमारे पास स्टाफ की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इन सब कमियों के चलते आज जो हवा हवाई घोषणाएं हो रही हैं और फीता और फोटो की राजनीति होकर ये लोग कर रहे हैं और पानी में मलाई जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे विगत 12 वर्ष पूर्व बने बागेश्वर गरुड़ चौखुटिया गेवाड़ मोटर मार्ग में इतने सालों बाद भी डामरीकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। बिटारकोट के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 12 वर्ष पूर्व बनी सड़क में अभी तक डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पूरी ग्राम सभा ने ये फैसला लिया है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व गरुड़ चौखुटिया मोटर मार्ग में डामरीकरण न किया गया तो पूरी ग्राम सभा के लोग वोटिंग का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर वोट देने बूथ पर नहीं जाएंगे। 12 वर्ष पूर्व गरुड़ चौखुटिया मोटर मार्ग का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक भी इस रोड में कोई डामरीकरण नहीं हो पाया। जो कार्य चिमपुर तक अभी इस रोड में हुआ है और इससे ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी हम नवयुवा बिटारकोट के सारे लोगों के द्वारा संकल्प लिया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस 2022 में हम अगर इस रोड में डामरीकरण नहीं होता है तो हम कोई भी वोट डालने के लिए बूथ पे नहीं जाएंगे। पूर्व प्रमुख सियालदी गंगा पंचौली ने प्रदेश सरकार से गौशाला खोलने की मांग की है। पंचौली का कहना है कि आजकल पहाड़ में आवारा जानवरों ने खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये प्रक्रिया तब से हुई जब से गौवंश वध कानून लगा हुआ है। सरकार ने गौवंश वध कानून लगा तो दिया, लेकिन उसके लिए कोई अन्य गौशाला जैसी व्यवस्था नहीं की है, जिससे सारे समाज के गौवंशीय पशुओं का आदान प्रदान रुक गया है और लोगों ने विकल्प के तौर पर गौवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ना शुरू कर दिया है। सालदे की खेती है जो 4 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है।
लेकिन विगत 4 वर्षों से हम यहाँ से अनाज का एक भी दाना नहीं ले जा रहे, क्योंकि यहाँ पर टोटल आवारा गाय हैं। जब से गौवंश वध कानून आया है, गायों की खरीद फरोख्त बंद हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो है पूरी क्षेत्र में आवारा गायें फैली हुई हैं, कम से कम 300-400, और जो हमारी खेती को नुकसान कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरंत इन गायों की व्यवस्था की जाए, ब्लॉक मुख्यालय पर एक गौशाला खोली जाए ताकि इन गायों की व्यवस्था हो सके और हम अपनी खेती को दोबारा चालू कर सके। धन्यवाद। रामनगर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने आग से प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े वितरित किए। बीते दिन शुक्रवार को पुछड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से आगजनी हो गई थी, जिससे पीड़ित महिला का नुकसान हुआ था और बेघर हो गए थे। मुनिदेव के घर जाकर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने उनका हालचाल जाना और राशन, सब्जी और कपड़े देकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। नशे के खिलाफ चंपावत जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत टनकपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टनकपुर कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी तस्करों के पास से पुलिस ने 7 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। साथ ही बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिल को भी सीज किया है। को जानकारी में है कि इस एरिया में लगातार जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर अग्रसर है। इसी नशे को के खात्मे के लिए हमारी टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में गतिविधियां जारी रखती है। इसी दौरान हमारे अधिकारियों के निर्देशों पर हमारी टीम द्वारा कल 3 लड़कों को अवैध स्मैक के साथ पकड़ा है। ये लोग खटीमा और नानकमत्ता क्षेत्र से जंगल के रास्ते स्मैक लेकर आ रहे थे। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और टोटल 7.126 ग्राम स्मैक पकड़ी है। इन तीनों लड़कों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सल्ट विधायक जीना ने कोविड-19 रोकथाम के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ दिए हैं। सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के चिकित्सा अधिकारियों से अपील की थी कि जल्द ही वह अपने अस्पताल में आवश्यक सामग्री की एक लिस्ट बनाकर भेजे। विधायक जीना ने कहा कि जल्द ही सल्ट अस्पताल में दवाइयां भेजी जाएगी। चंपावत जिले के टनकपुर में 20 मई की रात को पहाड़ों में बरसात के चलते शारदा नदी के अचानक उफान में आने से शारदा खनन क्षेत्र में रह रही 3 मजदूर जहां पानी के बहाव में बह गई थे, वहीं खनन मजदूरों के परिवारों के अन्य 9 सदस्यों को पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बचा लिया था। तभी से पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार शारदा नदी में बहे 3 अन्य मजदूरों के शवों की तलाश को लेकर नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। वहीं कल टनकपुर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों को शारदा नदी में एक मजदूर का शव मिला है, जबकि एक अन्य शव भारतीय सीमा को पार कर नेपाल की तरफ मिलने की सूचना स्थानीय प्रशासन को प्राप्त हुई है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र प्रेषित कर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारियों को कोरोना काल में शासनादेश के विपरीत किए गए स्थानांतरण निरस्त करने का आग्रह किया है। नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश द्वारा इस स्थानांतरण को शून्य घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद भयंकर महामारी में वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले जनहित और स्वेच्छा में दर्शाकर एक तरफा कर दिए हैं। स्वेच्छा के दृष्टिगत किए गए तबादलों से मोर्चा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी एक तरह से शासनादेश का उल्लंघन है। आसरा फाउंडेशन की ओर से प्रतापनगर ब्लॉक के हॉस्पिटलों को दवाइयां, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि कोविड के बचाव हेतु दी गई है, जिस पर प्रभारी चिकित्सा कुलभूषण त्यागी ने संस्थापक का धन्यवाद किया और बताया कि सामग्री प्रतापनगर के लोगों को कोविड-19 में बचने के लिए मददगार साबित होगी। साथ ही कोविड-19 हेल्प टीम प्रतापनगर की सदस्य मनीषा पंवार ने संस्था का धन्यवाद किया और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगातार संस्थाओं से संवाद और पत्राचार किया जा रहा है। आगे भी हमारे क्षेत्र को विभिन्न संस्थाओं से मदद मिलेगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।